ये है फ़ैट लॉस प्रोग्राम ओबीस बॉडी वेट होम वर्कआउट किन के लिए जिनकी बॉडी फैट परसेंटेज 30 या उससे ज़्यादा है और आप अनहेल्दी हैं, ओबीस हैं, मतलब मोटापा बहुत ज़्यादा है। मेन और वुमेन दोनों के लिए है। ये सारी एक्सरसाइज आप घर पर भी लगा सकते हैं। इसीलिए मैं यहाँ घर के अंदर इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करूँगा और वो सेम एक्सरसाइजेज़ आपने करनी हैं। और एक बात याद रख लें, अगर आप पहली बार एक्सरसाइज कर रहे हैं, कभी एक्सरसाइज नहीं की, तो ये परफेक्ट प्रोग्राम है आप लोगों के लिए। ये बहुत हार्डकोर बॉडी वेट वर्कआउट प्रोग्राम नहीं है। मतलब जो लोग ऑलरेडी बॉडी वेट वर्कआउट करते आ रहे हैं, उनके लिए ये एक्सरसाइज एक ईजी वर्जन होगा, क्योंकि हम यहाँ 30% बॉडी फैट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। क्योंकि वो लोग जिम नहीं जा पा रहे, अनहेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर लाइफ स्ट्रक है। तो ये मेरा फोकस आपके अम्मी, अब्बू, बहन, भाई, आपका कोई भी रिलेटिव्स, उनकी एज 40 है, 50 है, 60 है, चाहे आप यंग हैं 20 साल के, 30 साल के, और आप सफ़र कर रहे हैं हाई बॉडी फैट और आप अपने वेट से राहत पाना चाहते हैं, तो ये प्रोग्राम फॉलो करें 60 दिन तक। और ज़्यादा वेट आपकी लाइफ को कम करेगा। और अगर आप घर में लगा रहे हैं तो कोई देखने वाला नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आप फोकस रखें। और सबसे ज़रूरी पोर्शन इस प्रोग्राम में जो है वो है न्यूट्रिशन, जो 80% है। फ़ैट लॉस प्रोग्राम ओबीस का न्यूट्रिशन फॉलो करना है एग्जैक्ट 60 डेज़ तक। मैं लिख कर देता हूँ, आफ्टर 60 डेज़ तक आप खुद फील करेंगे इंशाअल्लाह। एक्सरसाइज 1A। तो यहाँ पर हमारी पहली एक्सरसाइज है जंपिंग जैक। हम यहाँ पर पहला राउंड लगा रहे हैं। पहले राउंड की एक्सरसाइज, इसको आपने 1 मिनट तक परफॉर्म करना है। 3 एक्सरसाइज बैक टू बैक करेंगे तो ये एक सर्किट मुकम्मल होगा। तीनों एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे 3 मिनट तक और उसके बाद आप 1 मिनट रेस्ट करेंगे। जंपिंग जैक एक्सरसाइज जो है वो आपके वार्म अप इससे होगा। और अगर आपकी नीज़ में पेन है तो डेफ़िनेटली आपको ज़्यादा हाई जंप नहीं करना पड़ेगा और ना ही ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप स्कूल कॉलेजेस में जो पीटी करते रहे हैं, उसी तरह से आपने करना है। धीरे धीरे जंप करते रहें और अपना स्टेमिना बिल्ड करते रहें। पहली बार मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो नो इशू। एक्सरसाइज 1B सर्किट 1 हाफ़ बर्पी। हाफ़ बर्पी में क्या कर रहे हैं कि आप हल्का सा जंप कर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, हाथों पर टांगों को आगे लेकर जा रहे हैं, पीछे लेकर जा रहे हैं और हल्का सा जंप ऊपर। अगर आप एक्सपर्ट हैं पुशअप लगाने में तो आप इसमें पुशअप भी ऐड कर सकते हैं। तो ये भी आपका वार्म अप ही होगा बेसिकली। तो अगर आप पहली बार लगा रहे हैं तो आपकी सांस चढ़ेगी बहुत जल्दी, बट आपको पता है पहला दिन वैसे ही टफ़ होता है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके लिए आसान होता जाएगा। एक्सरसाइज 1C सर्किट 1। तो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है बर्ड डॉग। बर्ड डॉग में क्या कर रहे हैं आप, आपकी नी और आपका हाथ का जो एंगल है वो एकदम पैरेलल होना चाहिए और शोल्डर के बिल्कुल नीचे आपका हाथ चाहिए। और राइट हैंड आगे करेंगे तो लेफ़्ट लेग पीछे करेंगे, तो मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में हाथ और लेग को आप मूव करेंगे। क्या कर रहे हैं, आपकी बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए। अगर आपकी बैक में पेन है तो उससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी। इसके बाद आप 1 मिनट रेस्ट लेंगे और रेस्ट में आप पानी पी सकते हैं। और उसके बाद यही सेम सर्किट 1 दोबारा रिपीट करेंगे 2 दफ़ा और, मतलब 3 सेट्स लगाने हैं आपने। सर्किट 2 एक्सरसाइज 2A हाफ़ स्टेप अप। अब हमारा सर्किट नंबर 2 और राउंड नंबर 2A है। पहली एक्सरसाइज है हाफ़ स्टेप अप। हाफ़ स्टेप अप में आपके पास कोई टूल चाहिए जो लगभग 10 इंच या 12 इंच या 1 फीट के पास हो। इसका मतलब है अगर आपके घर के अंदर कोई भी टूल पड़ा हो जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं आप, जैसे लेफ़्ट लेग और राइट ऊपर, फिर लेफ़्ट रख रहे हैं और राइट ऊपर। तो क्या कर रहे हैं, आपकी जो नीज़ हैं वो आप ऊपर उठा रहे हैं, जैसे आप किक कर रहे हैं किसी को। इस एक्सरसाइज से क्या कर रहे हैं, आप क्वाड्स का काम कर रहे हैं। क्वाड्स का मसल आपका इन्वॉल्व है। इस बॉडी वेट के अंदर क्या है, आप ओवरऑल कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, जिससे आपकी फ़िज़िकल परफॉर्मेंस इन्हेंस होगी
आपकी बॉडी की जो फंक्शनैलिटी है, सीढ़ियों पर चढ़ना, बैठना, झुकना, तो हम उस फंक्शनैलिटी के ऊपर काम कर पाएँ और उसे स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। अक्सर हमारी फंक्शनैलिटी का बहुत बड़ा इशू है, जो आपकी बॉडी फैट बहुत ज़्यादा होती है तो हम अच्छी तरह से फंक्शन नहीं कर पाते। सर्किट 2, एक्सरसाइज 2B हमारी सेकंड एक्सरसाइज है इंक्लाइन पुशअप्स। जैसे फंक्शनैलिटी की बात कर रहे हैं तो ये बॉडी वेट जो प्रोग्राम है ये उन लोगों के लिए है जो जिम जाते नहीं हैं, टाइम नहीं है उन लोगों के पास और बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। तो हम अपने पेरेंट्स की बात कर सकते हैं, रिलेटिव्स की बात कर सकते हैं, दोस्तों की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, अब मैं स्विच कर रहा हूँ, इजी वर्जन लगा रहा हूँ ट्राइसेप्स का। हो सकता है आपका वज़न बहुत ज़्यादा हो, आप इंक्लाइन पुशअप्स नहीं लगा पा रहे, तो क्या कर रहे हैं आप सिर्फ अपर बॉडी को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपका ट्राइसेप मसल और चेस्ट मसल काम करेगा और आपकी लोअर बॉडी लॉक रहेगी। तो इस तरह से आप इजी वर्जन लगा सकते हैं अगर आप ओवरवेट हैं। मैन वुमेन मैटर नहीं करता, लेकिन आप अगर थोड़ा ज़्यादा ओवरवेट नहीं हैं तो आप थोड़ा सा पीछे पाँव करके इंक्लाइन पुशअप्स लगाएं। अब हमारी इस सर्किट की जो थर्ड एक्सरसाइज है वो है प्लैंक्स। प्लैंक्स आपको टिपिकल मालूम है, आप अपना वेट अपनी एल्बोज़ पर रखेंगे और अपनी बॉडी को 180 डिग्री के एंगल पर रखेंगे और 1 मिनट तक ये एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। आपके पास कोई क्लॉक हो जिसमें आप अपना टाइम नोट करेंगे। आपका जो सेंटर एरिया, जो मिड एरिया है, वहाँ पर आपकी बर्निंग होगी। तो अगर आपसे एल्बोज़ पर नहीं लग रही तो आप पुशअप्स की पोजीशन पर लगाएं। इसमें आपका वज़न एल्बोज़ पर नहीं होगा, तो ये इजी वर्जन होगा आपके लिए। इसके बाद आप 1 मिनट का रेस्ट लें और फिर इस सर्किट को आप दोबारा रिपीट करें। अब हमारा थर्ड सर्किट का पहला राउंड है चेयर स्क्वाट। ऑफ कोर्स चेयर इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, ये इजी इक्विपमेंट है जिसको आप इक्विपमेंट के तौर पर यूज़ करेंगे। तो चेयर स्क्वाट में आप क्या कर रहे हैं, अगर आप हैवी वेट हैं तो स्क्वाट आपसे नहीं लगते, ऑफ कोर्स आपके लिए टफ़ होगा। अगर आपकी नीज़ में पेन है तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है कि आप चेयर पोजीशन में बैठेंगे। इसका मतलब है आप 90 डिग्री एंगल से नीचे नहीं जाएंगे, तो नी के ऊपर उतना वज़न नहीं जाएगा। और अगर आपकी नी पर वज़न जाता है तो आपको मालूम है आप चेयर पर बैठ रहे हैं, जिससे आपको रिलीफ़ मिलेगा। अगर आप थोड़ा इजीली लगा सकते हैं तो जब आपकी हिप टच होती है कुर्सी पर तो आप एकदम खड़े हों और कॉन्ट्रैक्ट करें क्वाड्स को, तो ये इजी वर्जन होगा। और अगर आपको इस एक्सरसाइज को टफ़ करना है तो चेयर निकाल सकते हैं, बॉडी वेट स्क्वाट्स लगाएं फिर। और जैसा कि आपको मालूम है 2 से 3 हफ्तों बाद स्ट्रेंथ, स्टेमिना वो बढ़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, मोबिलिटी बढ़ेगी, तो जिससे आप चेयर निकाल सकते हैं और अपने वज़न के ऊपर भी लगा सकते हैं। एक्सरसाइज 3B स्टिकअप। इसके लिए हमें वॉल चाहिए। जी हाँ, वॉल के साथ आपका जो हेड है, आपका जो शोल्डर है और आपकी जो हिप है, वॉल के साथ टच होना चाहिए। अब आप क्या कर रहे हैं, आपकी एल्बोज़ और आपके हाथ भी टच हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपका अपर बैक जो है, आपके शोल्डर्स जो हैं, ये उसका वर्कआउट है बेसिकली। तो ये आपको हेल्प करेगा आपकी कैलोरीज़ को बर्न करने में। अगर आपकी आर्म बहुत ज़्यादा थिक है तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी आपके शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, मोबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। ध्यान रखें, आपने धीरे धीरे इंक्रीज़ करना है इसे। अगर नहीं लग रहा तो परेशान ना हो, पॉज ले लें, लेकिन लगाएं ज़रूर। एक्सरसाइज 3C साइड प्लैंक्स। जैसे आपने पहले प्लैंक्स लगाया है, अगर प्लैंक्स आपके लिए आसान है तो ये आपके लिए आसान होगा। अगर प्लैंक्स टफ़ है तो ये आपके लिए थोड़ा सा टफ़ होगा। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपका वेट सारा एक ही साइड पर है और आपकी जो एल्बो है वो शोल्डर के बिल्कुल नीचे चाहिए। तो अगर इसका इजी वर्जन लगाना चाहते हैं तो अपने पैरों की जगह अपनी नीज़ का यूज़ करें, अपनी नीज़ के ऊपर वेट डालें। इससे क्या हो रहा है, इससे मैं इजी वर्जन में लगा रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं तो मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन प्रैक्टिस इज़ एवरीथिंग। तो ये बॉडी वेट वर्कआउट में 200 से 250 कैलोरीज़ बर्न करने में मदद होगी।
तो इस प्रोग्राम में जो की पॉइंट है वो है न्यूट्रिशन। इस न्यूट्रिशन को मत भूलिएगा। इसी न्यूट्रिशन से आपकी बॉडी फैट, वेट कम होगा। इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी और आपकी बॉडी की फंक्शनैलिटी भी बढ़ेगी, जो बहुत ज़रूरी है। आपको वर्कआउट और न्यूट्रिशन का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।